ॐ देहहीनो अस्मिन् यथा देहे कोमायं जीवनं जरा तथा तेहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहति। ये गीता में आया है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जीवन मरण के बारे में कह रहे हैं। बहुत सारे हमारे विद्वानों के विचार जो उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है मृत्यु के समय, वो जाते हैं, चिताओं पे भी जाते हैं। तो इस पे आज एक चर्चा रहेगी। जीव आत्मा की शरीर मृत्यु, ये शरीर की तो मृत्यु होती है, जीव आत्मा की नहीं होती है। तो यहाँ विचार आया है, मनुष्य मृत्यु से सचेत हुए व्यक्ति और मृत्यु का स्मरण मनुष्य को धर्म मार्ग पर दृढ़ करने वाला होता है और उसे विषयों की क्षणभंगुरता का ज्ञान कराता है रहता है। ग्रहित इस केशसु मृत्युना धर्म माचरित। मृत्यु द्वारा बालों को पकड़े हुए के समान धर्म कार्यों को और शीघ्र अति शीघ्र करते रहना चाहिए। मृत्यु का स्मरण हो जाने के कारण ही मनुष्य विषय वासनाओं का शिकार हो जाया करता है। मृत्यु से सावधान ज्ञानी और विरक्त हुए कुछ महापुरुष। तो देखिए, हर एक हमारे जो विद्वान हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान तो सब में ही होता है, कुछ ना कुछ। तो जब जिस समय रावण की भी मृत्यु शैया पे और जब एक प्राणों की मतलब कोई बचने की जब उम्मीद नहीं थी, तो तब लोग कहते हैं कि रावण ने भी एक जैसे राम गए अब के भाई अच्छी बात है तो लेते रहना चाहिए सबसे। तो वहाँ जैसे राम जैसे महापुरुष रावण से बातें कर रहे, तो रावण ने एक बात कही थी। देखिए, मृत्यु समय पे सब बहुत ज्ञान भी आता है। कह रहे अच्छे कार्य को तो पहले करते रहना चाहिए और गलत कार्यों को पीछे डालते रहना चाहिए। क्या पता गलत कार्य करते करते तो हमारी मृत्यु आ गई, धर्म कार्य रह गए। और अगर हम धर्म कार्य करते करते क्या पता ज्ञान होगा तो हम दूसरे कामों में ना जाएं। तो ये बहुत अच्छी थी बात। तो मैं आज इस पर चर्चाएं करूंगा, मृत्यु क्या है और मृत्यु हमें क्या प्रेरणा देती है। महात्मा बुद्ध को मृत्यु के दर्शन ने बुद्ध ज्ञानी बना दिया था। महात्मा बुद्ध भी मृत्यु के उसको रहस्य को जान करके बड़े ज्ञानी बने। आता है फिर दूसरे नंबर, स्वामी दयानंद की प्रिय बहन चाचा की मृत्यु से ही उन्हें लोकोत्तर मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। देखिए, स्वामी जी को कहाँ जब वो बचपन में उनकी जो आयु कम थी, 14 वर्ष के लगभग होगी महर्षि की आयु। उस समय है देखिए, उनमें ज्ञान तो था पहले भी और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ लिए थे बचपन में। तो उस समय उनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। बहन की मृत्यु पर स्वामी जी आश्चर्य में एक दीवार के साथ खड़े हैं और जब दीवार के साथ खड़े, बहन की मृत्यु पे आंसू एक भी नहीं आया और बहुत दुख है, एक तरह सोच है। और उसके बाद फिर कुछ काल के बाद चाचा की मृत्यु हो गई। चाचा की मृत्यु पे महर्षि देवदयानंद बहुत रोए, आंखें सूज गई रोते रोते और बड़ा आश्चर्य था। तो स्वामी जी सबसे पूछते, भैया क्या मृत्यु मुझे भी आएगी? भाई सब विद्वान लोग तो कहेंगे मृत्यु सबको आनी है। तो मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? कि हाँ, मृत्यु से बचने का उपाय है मुक्ति। वेदों को पढ़ो, ऋषि मुनियों के सानिध्य में जाओ, मृत्यु से बच जाओगे।
तो इतना वैराग्य हुआ 20-22 साल की उम्र में महर्षि देवदयान ने घर छोड़ दिया। पूरे भारतवर्ष के इतने साधु संत समाज मंदिर सभी में घूमे। तो देखिए ये है वैराग्य। फिर आता है संत कबीर, अर्थी के साथ और शमशान जाया करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु के स्मरण से ही तो धार्मिक दृढ़ता और वैराग्य आता है। तो यह कबीर भी कहते हैं कि जब हम मृत्यु को देखते हैं तो कई बार तो लोग भैया संसार में कुछ भी ना रखा है, मृत्यु सबको आनी है, बड़ा डरते हैं लोग। शमशान में जाते हैं तब भी यही कहते हैं भैया संसार में कुछ ना रखा, धर्म कर्म करो, मृत्यु पता न कब आ जाए। और देखिए गुरु एकनाथ ने अपने प्रिय शिष्य को मृत्यु का स्मरण कराना बताया। तो जो गुरु एकनाथ थे उन्होंने अपने शिष्य को बताया मृत्यु को याद रखो, मृत्यु के लक्षण बताए, मृत्यु का ये बताया, जीवन का कर्तव्य बताया। तो हमारे महापुरुषों ने अपने समय समय पे आकर हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। फिर आता है सत्यार्थ प्रकाश में शमशान भूमि में होने वाले भावों से सदा प्रेरणा लेते रहने का संकेत मिलता है। जब देखिए किसी पे वो अर्थी जलाई जाती है तो उस समय जो विचार भाव होते हैं बहुत वैराग्यवान होते हैं, वो मुक्ति के विचार होते हैं। अगर ऐसे ही विचार हमेशा बने रहें इस संसार में हमारे, तो वास्तव में हम मुक्ति को ही प्राप्त होंगे। लेकिन वो जैसे ही जैसे वहाँ से आते हैं तो ओम नाम सत्य करके फिर वहीं छोड़ जाते हैं, वो फिर विचार उसी काम में लग जाते हैं। तो हम इन विचारों में परिवर्तन नहीं करते, हम स्वाध्याय नहीं करते, वेदों को नहीं पढ़ते, इसको उपाय नहीं सोचते कि आखिरकार इस मृत्यु का भी कोई उपाय है। भाई मृत्यु का उपाय तो मुक्ति है, परमात्मा की क्षण में जाओ, उसकी आज्ञा का पालन करो, वेदों को पढ़ो, उपाय है। तो यहाँ देखिए सिकंदर ने मृत्यु काल में अपनी दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकलवा दिए थे कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। सिकंदर बादशाह ने अपने राज्य में सारा सोना चांदी रुपया पैसा सब जनता का इकट्ठा कर दिया। तो कितना पाप भी किया, या अत्याचार भी तो है। बिना पैसे के उस समय वो जनता कितनी परेशान रही होगी। लेकिन जब वो सारा इकट्ठा करने के बाद जब मृत्यु का आभास हुआ कि अब तो मृत्यु आएगी, बीमार पड़ गया, तो सिकंदर बादशाह कहता है अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दे रहा, ताकि सिकंदर बादशाह ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, आज खाली हाथ जा रहा है। ये संसार के लोगों, इन महापुरुषों से प्रेरणा लो, एक दिन तुम भी खाली हाथ जाओगे। जो तुमने धर्म कर्म किए, अच्छे कर्म किए, वे तुम्हारा साथ निभाएंगे। फिर देखिए एक शरीर से दूसरा शरीर कैसे होता है। जो हम एक शरीर छोड़ते हैं, अगला शरीर कैसे कैसे हमें अगला प्राप्त होता है, उस पर एक चर्चा हमारे ऋषियों की है। वास्तव परिवर्तन में देह परिवर्तनम, जैसे हम अपने कपड़ों को बदलते हैं, पुराने हो गए, कट पिट गए तो हम दूसरे पहनते हैं। इसी प्रकार ये आत्मा का शरीर भी जो एक कपड़े के रूप में है, इससे तन हमारा ढका हुआ है। जब ये शरीर काम का नहीं रहता, रोग लग जाते हैं, जीवात्मा के रहने का स्थान ये नहीं रहता, कार्य नहीं करता उसके अनुसार, तो जीवात्मा से छोड़ देता है, ये मृत्यु है। तो देखिए यहाँ जैसे हम पुराने या कटे फटे वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही जीव आत्मा भी पुराने या बेकार हुए और शरीर को त्याग कर परमात्मा की व्यवस्था और अपने और कृत कर्मों के आधार पर तुरंत नवीन शरीर में पहुंच जाता है। जैसे शरीर छूटता है तो नए शरीर में धारण करता है आत्मा। फिर आता है गीता में आया है, जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती हैं, शरीर में एक परिवर्तन सतत निरंतर अबाध गति से चलता रहता है। तो वैसे ही मरण उपरांत जीव को
दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है और इस शरीरांतर प्राप्ति में कुछ भी देर नहीं लगती। इस व्यवस्थित शरीर प्राप्ति पर धीर पुरुष शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है और अजर अमर है, इसको कोई हानि नहीं होती है। जो बुद्धिमान समझदार लोग हैं, जो वेदों का स्वाध्याय करते हैं, तो वो शोक नहीं करते। वो सोचते हैं कि आत्मा तो अजर है, अमर है, ये कभी जल नहीं सकती और कभी इसे न बुढ़ापा आता न कोई कुछ, फिर अगला शरीर धारण करेगी। शरीर अनित्य है, ये शरीर हमारा अनित्य है। कई बार ठीक है कि बहुत लंबी आयु है शरीर की, लेकिन किन्हीं कारणों से, हमारी गलती के कारण भी तो मृत्यु जल्दी आ सकती है। तो यहाँ अनित्य है और शरीर अनित्य नष्ट होने और वाला है, प्रमाण है। तो यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत हर उस पर रिसर्च किया है। केवल रिसर्च सत्यता में केवल वैदिक विद्वानों का है और संसार में सारे लोग भटक रहे हैं। तो ये कहे शरीर तो अनित्य है, नाशवान है और धन दौलत भी साथ रहने वाला नहीं है। भाई जो हमने सारा सामान इकट्ठा किया है ना, और नंबर 1 नंबर 2 से, तो वो भी जो है हमेशा नहीं रहेगा और मृत्यु हमेशा साथ लगी रहती है। मृत्यु तो हमेशा लगी हुई रहती है। अतः शीघ्र ही धर्म धन का संचय करना चाहिए। हमें धर्मों का संचय करना चाहिए, धर्म मार्ग पे चलना चाहिए, मुक्ति का यत्न करना चाहिए, यज्ञादि कर्म करने चाहिए, सुबह शाम संध्या करनी चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, लोगों को ठीक ठीक रास्ता बताना चाहिए। ये धर्म मार्ग है। तो फिर आता है इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन जन्म नहीं लेता है। अर्थात संसार में सभी प्राणी मरते जीते रहते हैं, परंतु वास्तविक जन्म लेना तो उसका ही समझो जिसके जन्म लेने से उसके वंश परंपरा की उन्नति हो। अन्यथा अन्य सब तो जन्म लेने पर भी न जन्मने के समान है। तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, तुमने शुभ कर्म न किए, अपने परिवार का उद्धार न किया, तो बेकार है मनुष्य जन्म लेना। तो इसलिए हमें उत्तम कर्म करने चाहिए। प्रश्न, क्या क्षण क्षण में शरीर परिवर्तन होता रहता है? जो यहाँ हमें बुढ़ापा आ जाता है, जैसे अभी छोटा बच्चा है, बड़ा हुआ, यौवन अवस्था में आया, नौजवान हुआ, तो इस तरह ये कैसे कैसे अवस्थाएं आती हैं, इस पर इस तरह एक विचार करते हैं। या विद्वान लोग कहते हैं शरीर की यह परिवर्तन मृत्यु ही जीवन के अंतिम समय की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो ये शरीर हमारा ये प्रतीक्षा नहीं कर रहा कि आप 100 वर्ष हो गई आप गुजरेंगे। ये तो आपको शरीर को चलाना, शरीर की साधना आपके हाथ में है, और मृत्यु तो आएगी आएगी। तो यहाँ कहते हैं ऐसे तो अज्ञात रूप से प्रतीक्षण होती रहती है। और कितने आश्चर्य की बात है, शरीर शास्त्रियों का यह कथन है कि शरीर के परमाणु कोशिकाएं प्रतिक्षण बदलते ही रहते हैं। तो ये हमारे जो शरीर के अंदर शक्ति हैं, कोशिकाएं, ये बदलती हैं। फिर कहते हैं 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदलकर और मरकर दूसरा बन जाता है। तो देखिए वो यहाँ परिवर्तन का ये है कि हर 7 वर्ष के अंदर शरीर में परिवर्तन आता है। फिर इस प्रकार 70 वर्ष की आयु में 10 बार पूरे शरीर में परिवर्तन हो जाता है, किंतु हम इसे जान भी नहीं पाते कि ये जो क्रिया हमारी शरीर के अंदर हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, संकेत तो मिल रहे हैं। आज मुझे आँखों से कम दिखाई दे रहा है, कान कम काम कर रहे हैं, घुटनों में दर्द रहता है, ये बुढ़ापे के लक्षण है।
ये शरीर परिवर्तन है शरीर का अंदर। जन्म से ही यह परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात जीवन की उल्टी गणना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इस प्रकार परिवर्तन होते जाते हैं। नंबर 1, शैशव। जब ये छोटा बच्चा होता है वो शैशव 7 वर्ष तक, और बचपन 7 से 14 वर्ष तक, किशोर 7 से 21 वर्ष, और यौवन अवस्था 21 से 28 वर्ष, प्रौढ़ता जो अधेड़ उम्र है, अभी जवानी है, तो वो 35 वर्ष, और 6 बुढ़ापा जो है लगभग 42 क्षीण मृत्यु पुनर्पी। और यह परिवर्तन हमें कभी अनुभव नहीं होता। और 8वां जो स्थान आता है तो 8 तो 80 नहीं 8 7 56, 8वां जो स्थान है तो 70 वर्ष को 8 से गुना करें तो वो हो गया 84। और मृत्यु पुनर्पी यह परिवर्तन हमें कभी अनुभव नहीं होता, परंतु परिवर्तन तो निरंतर होता रहता है। जब शरीर का यह परिवर्तन एक निश्चित और अंतिम सीमा पर जाकर रुक जाता है, पुराना सब टूट फूट हो जाता है, नया बनता नहीं। इसी टूटे फूटे शरीर को अपने रहने और काम करने के अयोग्य जानकर आत्मा उस शरीर में से और महाप्राण कर जाता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। जब ये शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं रहता, आत्मा जो चाहते वो कार्य नहीं करता, और बिल्कुल जब कमज़ोर हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़ देती है। इसका नाम है मृत्यु। प्रश्न आता है, अगला शरीर धारण करने से पहले आत्मा कहाँ होता है? अभी शरीर ना मिला तो इतने समय शरीर छोड़ा है, तो इतने समय आत्मा रहेगी कहाँ? ये हमारे विद्वानों का मत है। यजुर्वेद के 39वें मंत्र के और 6 के अनुसार अध्याय के अनुसार जीवात्मा पहले किरणों के द्वारा सवित्रा सूर्य को ग्रहण करता है, उन्हें क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, ऋतु, मरुत, बृहस्पति, मित्र, प्राण, वरुण, उदान, इंद्र, बिजली, विश्व देवा इसमें घूमता हुआ, वायु, वर्षा और किरण द्वारा पृथ्वी पर आकर अन्न, फल, साग, वनस्पति द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचता है। तो देखिए ये बहुत गूढ़ विषय है वैसे, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया है उनका रिसर्च बता रहा हूँ। उन्होंने षड्रस पदार्थों से निर्मित भोजन अन्न को खाने से सर्वप्रथम मनुष्य शरीर में और रस बनता है, रस से रक्त रुधिर बनता है, और रक्त से मांस बनता है, मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से और मज्जा, मज्जा से बनते बनते लगभग 40वें दिन जाकर और नर शरीर में 7वीं धातु वीर्य बनता है, और इसी में जन्म लेने वाला जीवात्मा होता है। तो देखिए, अतः वह पिता माता के सहयोग द्वारा पिता के शरीर से माता के शरीर में जा पहुंचता है। ये प्रक्रिया है जीवात्मा की। देखिए, जो हम भोजन करते हैं, जो आज मैं जिन पदार्थों को ग्रहण करूंगा उनका रस रक्त बनते बनते जो हमारी शक्ति है 40 दिन लगते हैं, और कई बार हम अज्ञानतावश उस शक्ति को रोज बर्बाद करते हैं। तो आज इसके पीछे बहुत झगड़े हैं, तो ये सोचते नहीं हैं कि तुम अपने शरीर को ही बिगाड़ रहे हो। माता के शरीर में आकर जीव का शरीर कैसे बनता है? जब वो माँ के शरीर में जीवात्मा
पहुंच गया तो वो बनता कैसे मनुष्य का शरीर, इस पे चर्चा है। तो देखिए, जब जीव नर शरीर से वीर्य द्वारा माता के गर्भ शरीर कोष्ठ में आ जाता है, तो वहाँ पिता के वीर्य और माता के शुक्राणु शोणित के संयोग से सर्वप्रथम कलाल, एक तरह जैसे दोनों का रजवीर्य का मिलान बनता है, नंबर 1। और कलल से और 7 रात में जाकर बुदबुदा बनता है। देखिए, एक ऐसी परमात्मा की रचना है, हालांकि ये शब्द वैसे जो अच्छे जानकार समझदार गृहस्थी हैं वो समझ सकते हैं परमात्मा की कैसी रचना। उससे कलल बनता है, कलल से और 7 रात में जाकर बुदबुद बनता है, बुदबुद से एक पक्ष 15 दिन में जाकर उसका पिंड बनता है, छोटा सा पिंड बनता है, गांठ बनती है। नंबर 3, स्थूल आकार बनता है, 1 मास में आकर वह कठिन स्थिति वाला हो जाता है, थोड़ा और वो गांठ जो है और बड़ी हो जाती है। 2 मास में वह सिर युक्त हो जाता है, उसका सिर भी निकल जाता है उसी पिंड में, और फिर 3 महीनों में जाकर उस पिंड में से पैर बनते हैं। 3 महीने के बाद पैर बनते हैं। 4थे महीने में पैरों के गुल्फ, टखने, पेट का कटी और प्रदेश बन जाता है। और 8वें महीने में पीठ की रीढ़ तैयार हो जाती है, रीढ़ हड्डी। और 6ठे मास में मुख, नेत्र, 9वें मास में और मुख, नेत्र, नासिका और श्रोत्र, कान बन जाते हैं। 10 8वें मास में शरीर के समस्त अवयव लक्षण पूर्ण हो जाते हैं। पिता के वीर्य की अधिक बलवत्ता से पुत्र का शरीर, माता के शुक्र शोणित की अधिक बलवत्ता से पुत्री का शरीर तथा दोनों की तुल्यता से नपुंसक शरीर होता है। जो अगर दोनों की माता पिता की शक्ति बराबर होगी तो नपुंसक शरीर होगा। और देखिए, पिता की शक्ति अधिक होगी पुत्र होगा, माँ की शक्ति अधिक है तो पुत्री होगी। आप जो चाहें पुत्र और पुत्री पैदा करने, आप इस सिस्टम को समझ लें। कई बार मेरी वीडियो को फिर समझ लेना, फिर सुनते रहना, आपको निश्चित समझ आ जाएगा। तो फिर उसके बाद पुत्री का शरीर बनता है। और व्यग्र, बेचैन चित्त से समागम करने वालों की क्षमताएं अंधी, कुबड़ी, बौनी होती है। जब कई बार जो गर्भ स्थिति है, माता पिता लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध अहंकार में रहते हैं और भूखी प्यासी जो वो माँ रहती है, तो उससे जो संतान होगी कुबड़ी होगी, अंधी होगी और उनके हाथ पैर सही नहीं होंगे। तो फिर बेचैन रहने से और बालों की क्षमता अंधी, कुबड़ी, बौनी आदि होती है। वायु दबाव से शुक्र और वीर्य 2 भाग हो जाते हैं तो जुड़वा संतान होती है। जो जुड़वा संतानें होती हैं, जो वायु और शुक्र के 2 भाग अलग अलग होने से, और जो कहते हैं ना भाई 2 संतानों ने जन्म लिया तब 2 संतानें बनती हैं। कितना बड़ा विज्ञान है, शायद आज के जो डॉक्टर और वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा सकते इस विद्या को। ये वेद की विद्या है, वेदों का ज्ञान है, ऋषियों का रिसर्च है। तो देखिए, जुड़वा माता का खाया हुआ अन्न, पान आदि नस नाड़ियों द्वारा शरीर पहुंचकर बच्चे को पुष्ट करता रहता है। तो माँ को, वो बच्चे को खुराक माँ के खान पान से और नस नाड़ियों के द्वारा, जो जिसको नाल बोलते हैं, उसके द्वारा बच्चे को जाती है। और वो बच्चा की जो नाल है वो नाभि से जुड़ी होती है। तो देखिए, नाभि हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, नाभि की रक्षा करनी चाहिए। नाभि की रक्षा के लिए आप उसमें सरसों का तेल
इत्यादि जो है नाभि पे लगाया करें तो उससे जो है पूरे शरीर को उसका शक्ति जाती है। तो हमें नाभि से ही बच्चे को खुराक मिलती है। फिर अनेक शुभ अशुभ कर्म किए, उनको सोच सोच कर नहीं, हाँ माताओं नहीं, मैंने सहस्रों पूर्व जन्मों को देखा, उनमें नाना प्रकार के भोजन किए। जब ये 9-10 महीने का गर्भ के अंदर होता है, बच्चा जब अंदर सोचने लगता है तब वो विचार कर रहा है। फिर क्या विचार कर रहे हैं कि 9वें मास में गर्भस्थ शिशु को अपने पूर्व जन्म का स्मरण आता है, और जब उस समय उसके शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने आते हैं कि उसको जो है अंदर, जब गर्भ के अंदर ही बहुत सारे विचार आते हैं। तो जब विचार आते हैं, इसमें एक दृष्टांत भी मिलता है। जब अभिमन्यु जब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जब गर्भ के अंदर था, तो तब उसके एक बार उनके पिताजी ने, जो अर्जुन थे, और वो जो चक्रव्यूह की रचना का वर्णन किया। तो अभिमन्यु जो माँ की गर्भ में था, उस समय जो अर्जुन ने वो चक्रव्यूह की रचना को सुना रहे थे अपनी पत्नी को, तो उस समय जब उनको 7 द्वार, तो 7 या 8 द्वार, तो उसमें एक द्वार जब बाकी रह गया, तो उनकी पत्नी सुभद्रा को नींद आ गई। उन्होंने, अर्जुन ने अपना वर्णन बंद कर दिया। तो इस समय एक द्वार बाकी रह गया, ये सारी बातें गर्भ के अंदर, और अभिमन्यु सुन रहा है। तो जिस समय कौरव और पांडव जगह जगह युद्ध करते और अपना वो करते, एक बार उन्होंने 2-3 युद्ध छोड़ दिए कौरवों ने। एक तरह चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह का युद्ध था, दूसरा था। अब चक्रव्यूह की जो रचना थी उसको कोई तोड़ना नहीं जानता अर्जुन के अलावा। तो उसके शायद 9 द्वार होते थे, तो उसे तोड़ना नहीं जानता था। जब उन्होंने कहा कि भाई आज हमारा चक्रव्यूह आ जाओ, तो उस समय कोई और तैयार नहीं था। तो अभिमन्यु ने एक बात कहा कि मैंने जो है 8 द्वार तोड़ने का वर्णन तो मैंने पिताजी से सीख लिया था जब मैं गर्भ में था, पर 9वां जो द्वार है मैं अपनी गदा के द्वारा तोड़ दूंगा। तो यहाँ एक दृष्टांत ये मिलता है कि गर्भ के अंदर बच्चा जब 9 महीना 8 महीने का हो जाता है, तो उसे ज्ञान भी होता है। तो उस समय वो बच्चा क्या कह रहा है, माँ के गर्भ के अंदर विचार कर रहा है, पिछले जन्मों का विचार कर रहा है। तो वो कह रहा है 9वें मास में गर्भस्थ शिशु को अपने पूर्व जन्म का स्मरण आता है, उस समय उसके शुभ अशुभ कर्म भी और उसके सामने आ जाते हैं। जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो सब आ जाते हैं। तब वह सोचता है मैंने सहस्रों पूर्व जन्मों को देखा है। उस समय तो वो ऐसी साधना में आ रहा, मैंने सैकड़ों जन्मों को देखा है। उनमें नाना प्रकार के भोजन किए, नाना योनियों वाला माताओं का स्तनपान किया, बार बार उत्पन्न हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने परिवार वालों के लिए अनेक शुभ अशुभ कर्म किए, और उनको सोच सोच कर मैं आज यहाँ दग्ध हो रहा हूँ। दग्ध का माने मैं परेशान हो रहा हूँ, अंधी कोठरी में। वो चिंतन कर रही है वो आत्मा। फिर कह रहा है कि उन्हें भोगने वाले तो चले गए, घर में मैं यहाँ दुख समुद्र में पड़ा हुआ हूँ। तब जो जिनको मैंने कमाया उन्होंने तो खूब मौज उड़ाई, और आज मैं अंध कोठरी में पड़ा हूँ और ऐसा है देख रहा हूँ। अब यदि मैं इस योनि से छूट जाऊँगा, फिर क्या विचार कर रहा है, इस योनि से गर्भ से बाहर आ जाऊँगा, तो फिर विचार करता इस गर्भ से बाहर निकल गया तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले
तथा मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाले महेश्वर के चरणों का आश्रय लूंगा। भगवान नारायण की शरण ग्रहण करूंगा और सांख्य और योग का अभ्यास करूंगा, ब्रह्म का ध्यान करूंगा। इसके पश्चात वह योनि द्वार से बाहर निकलते ही जो वैष्णवी संसार है वो वायु माया के स्पर्श से अपने इस विचार पिछले जन्म और मृत्यु को भूल जाता है और इसके पिछले शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने से हट जाते हैं। तो देखिए इसमें जो दृष्टांत है, पीपल आदि ऋषि हैं जो गर्भ उपनिषद से सवार। फिर यहाँ प्रश्न आता है उस पुनर्जन्म को कैसे जाने। अब एक बात आती है, बहुत से तो मानते ही ना पुनर्जन्म अगला जन्म ही नहीं होगा, अब इस समय खा लो पी लो मौज कर लो, यही केवल मनुष्य की हो रहेगी सोच। तो अब यहाँ विचार में बताता हूँ, मैं पुनर्जन्म के लक्षण बता रहा हूँ। तो लक्षण है कि पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाली अनेक घटनाएं और उदाहरण पर्याय मिलते रहते हैं। जैसे नवजात बालक ने तुरंत दूध चूसने का प्रकार कहाँ से सीखा। अभी बच्चा माँ की गर्भ से आया, दूध पीना सीख गया, और भी दूध तो सभी, गाय का बच्चा भी, भैंस का भी, सब सीख लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्हें सीख अभी तो कोई सिखाया ही नहीं किसी ने, और वो सीख कैसे लिया। तो ये दुनिया वालों एक जन्म नहीं है, अनंत जन्म में हमने अनेक माताओं के दूध पिया है, इसलिए इस आत्मा को अभ्यास है दूध पीने का। तो पहला तो ये पूर्व जन्म ये दर्शा रहा है, और फिर चूसने लगता है दूध। अनेक बार एकांत में लेटे लेटे अपने आप ही उस बालक का कभी हंसना, कभी रोना, कभी गंभीर हो जाना, चुप हो जाना, एक कक्षा के कुछ छात्रों की विशेष बुद्धि होना। तो देखिए मैं बहुत सारे वो हैं, जैसे एक माता पिता की 4 संतानें हैं, सबको एक सारा भोजन, सब प्यार, सब माता पिता का बराबर रहता है, लेकिन उनमें की जो बुद्धि है, सोच है, वो सब अलग अलग है। एक ही माँ के हैं, एक ही बाप के हैं, लेकिन उनके विचार शक्ति अलग है, उनको एक नहीं कर सकते। एक कक्षा के अंदर 10 बच्चे पढ़ते हैं, और जो उनका गुरु है उनको 10 को एक साथ पढ़ाता है, एक जैसी किताब है, ब्लैक बोर्ड पे सब लिख लिख के समझाता है, लेकिन 10 बच्चों में सारे एक समान नहीं पढ़ने पाते। कोई दुनिया का टीचर नहीं है जो 10 बच्चों को एक समान बना दे, पढ़ा दे, क्योंकि इस आत्मा में हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, हमारी अच्छाई बुराइयां हैं, ज्ञान अज्ञान अविद्या भरी पड़ी है, उसको कैसे बदलोगे आप। तो मैं बताना चाहता हूँ पुराने जन्म की बात। तो कभी बच्चा हंसता है, कभी रोता है, कभी गंभीर हो जाता है, तो वो पुराने विचार उसमें आते रहते हैं। तो कुछ छात्रों की विशेष बुद्धि होती है और अन्यों की अपेक्षा पाठ को शीघ्र समझ लेता है। ये पुराने जन्म और पुराने गुण कर्म स्वभाव का अंतर है। किसी की भी धर्म कर्म या अन्य विशेष विषयों में रुचि होना यह सिद्ध करता है कि ये बच्चे इन बातों में अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही ऐसे होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये सारी शिक्षा पद्धति बदल जाए, सारी वेदों की संस्कृति हो जाए, तो सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। आपको शस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है भाई देखिए, आपने बहुत सारे कारखाने लगाए हैं, बहुत सारे जो है फैक्ट्रियां लगी हैं, और कहीं जो विमान बनाने के, कहीं रेल मोटर सारा तो बन रहा है, लेकिन मनुष्य बनाने के कारखाने नहीं लगे। ये सही कारखाने हैं ही नहीं। तो मनुष्य बनाने के कारखाना है तो गुरुकुल हैं। अगर गुरुकुलों में बच्चा पढ़ेगा तो वो ना तो चोर बनेगा, न मांसाहारी बनेगा, न शराबी बनेगा, न अंडे खाएगा, न कुछ पाएगा, न झूठ बोलेगा, न गाली गलौज करेगा, न बदतमीजी करेगा।
और आज के ये जितने भी हैं ये सभी तो अपने अहंकार में आ रहे हैं। हमारे माता पिता, हमारे पास धन बहुत है, अरे यह धन के तुम मालिक हो क्या? कल यहाँ रहोगे या ना रहोगे? इस संसार के लोगों, मृत्यु को याद अवश्य करो। मृत्यु सबको आनी है। मृत्यु से पहले अपने शुभ कार्य अवश्य करो और बुरे कार्यों को पीछे हटाते चले जाओ तो आपका जीवन सही बनेगा। फिर प्रश्न आता है, पाप कर्म अधिक होने से जिन मनुष्यों को पशु आदि योनियों में जाना है उनका जीव कहाँ से निकलता है? तो देखिए, आप बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। रिसर्च कहते हैं जो हमारे ऋषि मुनि हैं जो रिसर्च करते हैं, उनको सारी चीज़ें देखते हैं, उसका नाम रिसर्च है। उन्होंने रिसर्च किया है। तो जैसे मृत्यु होती है, जैसे जैसे आत्मा जिस रास्ते जाता है कि वो जो है उस योनि के रास्ते, कोई भोगी योनि है और कर्म योनि है। तो इस पे कह है कि पाप कर्म अधिक होने से जिन मनुष्यों को पशु आदि अनेकों योनियों में जाना, उनका जीव कहाँ से निकलता है? या ऋषि कहते हैं उनका जीव पर्याय उनकी रोमावली से ही निकलता है, क्योंकि पशुओं का केवल शरीर ही होता है, पशुओं के अंदर बुद्धि नहीं है, होता है। वे भी केवल भोग के लिए जन्म लेते हैं। जितने मनुष्य छोड़कर के जो इतनी योनियाँ हैं ये सब भोग योनियाँ हैं। इन्होंने पहले जो गलत कार्य किए हैं इन योनियों में भोग रहे हैं। हे मनुष्यों, इनसे प्रेरणा लो, मृत्यु से प्रेरणा लो। जैसे अच्छे बुरे कर्म करोगे वैसे परमात्मा आपको फल अवश्य देगा। गलत घटिया नीच कर्म करोगे तो इन भोग योनियों में जन्म होगा। उत्तम कर्म करोगे मनुष्य का जन्म मिलेगा, और उत्तम कर्म करोगे ऋषि मुनियों का मिलेगा, और बहुत अति उत्तम कर्म होंगे तो ये आत्मा को मृत्यु नहीं, जिसको स्वर्ग भी मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। तो इसलिए उनमें बुद्धि ज्ञान आदि शक्तियाँ नहीं होती है। जितने भी जो मनुष्य छोड़ करके योनियाँ हैं इनमें ज्ञान नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है। अतः उनका कुछ भी शुभ अशुभ कर्म नहीं होता, इनको पाप भी नहीं लगा और ना कोई ज़्यादा पुण्य। ये तो पहले कर्मों का कष्ट पा करके इनमें भोग रहे हैं, एक दंड रूप में ये आत्मा भोग रही है। फिर जिन मनुष्यों के जीव महानीच योनियों, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू मछली अथवा स्थावर वृक्ष आदि में जाने वाले होते हैं, वे गुदा के द्वार आत्मा जाती है निकल के मनुष्य शरीर से। मल द्वार या मूत्र इंद्रिय द्वारा शरीर से निकलते हैं। तो फिर इन दोनों प्रकार के मनुष्यों की मृत्यु बड़े दुख और विषमता से होती है। जो नरक योनि में जाते हैं ना, जिनको भोग योनियाँ मिलती हैं, उनका शरीर भी ये आत्मा बहुत कष्ट पा करके छोड़ता है। शरीर गल सड़ जाता है, कष्ट पाते हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, उनके नली लग रही हैं, दवाइयाँ लग रही हैं, आराम नहीं मिलता, बहुत दर्द हुआ, इंजेक्शन और नशे का लगा दिया। ये भोग रही हैं। पहले से कर्मों का फल तो अभी मिल रहा है और अंत के समय में तो ये भोग योनियों में जाएंगे। ये संसार के लोगों, जरा इन पे चिंतन करो, विचार करो। आत्मा तो सब में ही एक जैसी है। चींटी और कुत्ता, हाथी और जितने पशु पक्षी मनुष्य, आत्मा सब एक समान। लेकिन आत्मा के कर्मों के भिन्न भिन्न कर्म होने के द्वारा भिन्न भिन्न योनियों में है ये आत्मा। तो ये हमें विचार करना चाहिए मृत्यु से भी और आज संसार की जो अवस्था है उससे। तो देखिए, विषमता होती है। वे कई दिन, महीनों, वर्षों तक मृत्यु शैया पर पड़े पड़े पैर मारते रहते हैं। जो मनुष्य जिनको भोग योनियाँ मिलती हैं वो कष्ट पाते हैं, पैर मारते रहते हैं, और बोलचाल, खान पान आदि की सभी भी बाहरी क्रियाएं और शक्तियाँ और शुद्ध बुद्ध उनका साथ छोड़ देती है। केवल नीचे का धड़, पैर आदि की ही उलटते पलटते और तड़पते रहते हैं। उनकी मृत्यु बड़ी भयंकरता से होती है।
तो देखिए जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उनकी आखिरी अंतिम गति भी यही होती है। पहले ही हम उनके कर्मों का फल मिलता है, दूसरे फिर उन अगला योनियों में होगा, वहाँ भी कष्ट पाएगी वो आत्मा। फिर प्रश्न आता है जीवात्मा की सदगति और दुर्गति की पहचान है क्या, कि भाई ये इसकी सदगति है, इसके अच्छे कर्म थे, अच्छे जन्म मिलेगा, और इसके कर्म गलत थे, इसे जो है भोगी होने में जन्म मिलेगा। तो इस पे इसका उत्तर है सदगति। जैसे ही कोई छात्र उत्तीर्ण पास हो जाता है तो वह प्रसन्न दिखाई देता है। देखिए जब बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और पास हो जाते हैं तो बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है जो पास हो गया, और दिखाई देता है। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी जो प्रसन्नता से गमन करता है तो समझो वह सदगति पाने वाला है। मृत्यु आ रही है और घबरा नहीं रहा और प्रसन्नता से, तो एक तो वो उस समय उसके वो विचार हैं, भाई मैंने इस शरीर से बहुत कार्य किया, बहुत धर्म कार्य किया, बड़े उपकार के कार्य किए, मृत्यु आएगी कोई बात ना, शरीर छूट जाएगा, फिर परमात्मा हमें अपना नया शरीर देगा, ये वैसे ही मुझे परेशान कर रहा, इसमें दर्द रहता, आंखें काम करें अपना। तो इस प्रकार की ये सोच होती है सदगति वालों की, जिनकी अच्छी योनि मिलनी है और अच्छे विचार है। तो देखिए दिखाई देती है इसी प्रकार मृत्यु के समय भी जो प्रसन्नता से गमन करता है, मतलब शरीर छोड़ता है प्रसन्नता से मृत्यु के समय, उसकी पहचान है कि इसके अच्छे कर्म हैं और आगे भी इसको अच्छा शरीर मिलेगा, तो समझो यह वह सदगति पाने वाला, अच्छी गति पाने वाला, अच्छा जन्म पाने वाला, ये पहचान है। और वे अपने जीवन में सफल पास हुआ है, क्योंकि मृत्यु के समय सदगति का यही लक्षण है कि आने वाला ज्ञान शांत प्रसन्न सद विचारी भगवान के नाम और कामों को स्मरण करने वाला, उनका उच्चारण करने वाला और ऊर्ध्वगामी प्राण वाला, अर्थात जिसके प्राण मूर्धा या मुख आदि से निकलते हैं, अंतर्मुखी अंतःकरण में आत्मा परमात्मा का चिंतन करने वाला, और अंत में और घर परिवार को कोई अच्छी शिक्षा देने वाला, और निर्भय निसंग और बेहिचक परिपक्व सुगंधी और पुष्टि से युक्त एवं दूसरों के लिए भी सुगंधी पुष्टि कारक हो, तो अपने एक विचार, अपने अनुभव और गुण क्रियाशीलता से परिपूर्ण तो वह व्यक्ति जीव आत्मा सदगति वाला होता है। सदगति का मतलब अच्छी गति मिलेगी उसको, अच्छा शरीर मिलेगा, या वो आत्मा मुक्ति में जाएगी। फिर प्रश्न है दुर्गति और असदगति। जैसे कोई तो दुर्गति सदगति, जैसे कोई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है, हो जाने पर अप्रसन्न दुखी होता है, तो ठीक वैसे ही जो अपने जीवन में असफल हो जाता है, असत्य कर्म और दुर्विचारों और दुर्वासनाओं के और जाल में फंस जाता है, वह रोते चीखते हुए इस और चोले को छोड़ता है। वह सर्वथा अशांत, बेचैन, दुखी, मलिन, मुख, रोने चीखने चिल्लाने वाला, घर परिवार धन दौलत आदि की याद करके करने वाला, बहिर्मुख कर सांसारिक वृत्ति व्यवहार वाला, वह अपनी बहुत सी बातों और कर्मों पर पछताने वाला, मोह ममता लोभ में पड़ा हुआ, राग द्वेष का मारा हुआ, परिपक्व और
कच्चा सत कर्मों और यश कीर्ति को सुगंधि से रहित चलने फिरने और उठने बैठने में भी असमर्थ पुष्टि और पोषकता के और गुणों से भी परित हो जैसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है। तो दुर्गति का मतलब यहाँ भी दुर्गति और आगे भी उसे अच्छे जन्म न मिलने की दुर्गति। यहाँ प्रश्न आता है, मृत्यु के समय विभिन्न जीव आत्माएं शरीर के और कौन कौन से भाग से निकलती हैं? मुख्य रूप से उत्तम कोटि के व्यक्तियों की आत्माएं शरीर के ऊपर उत्तम भागों से निकलती हैं और मध्य कोटि वालों की शरीर मध्य भागों से और निम्न या अधम कोटि के मनुष्यों की आत्माएं शरीर के निम्न और नीचे अंगों, छिद्रों और विवरों या रोमांचनियों से बाहर निकलती हैं और इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो यहाँ कहते हैं विद्वान, नंबर 1, शरीर छोड़ते समय योगी मुक्त आत्मा का जीव ब्रह्मरंध्र से बाहर जाता है और वह मुक्ति और जन्म मरण से छुटकारा पा लेता है। तो जो हमारा ये सिर है, जहाँ हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मुक्ति पाने वाले की आत्मा उस शरीर से जो निकलती है तो बड़ी वो मुक्ति में जाती है वो आत्मा, जिनके पवित्र कर्म होते हैं। नंबर 2, यदि मरने वाले मनुष्य के कर्म शतोगुणी अधिक हैं और उसे अगले जन्म में भी मनुष्य बनना है तो शरीर छोड़ते समय उसकी आत्मा आँखों से निकलता है। आँखों में अग्नि और सूर्यास्त होने से यह सत्वगुण वालों का मार्ग है। जो सत्वगुणी होते हैं उनका जो आत्मा आँखों से निकलता है, क्योंकि ये लक्षण भी बता रहे हैं, जैसे कर्म वैसे लक्षण और वैसे विचार, तो इसलिए आँखों से निकलता है। नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति रजोगुणी है तो उसका आत्मा कान से निकलता है। रजोगुणी का मतलब एक आलसी, रजोगुण में आता है आलसी, और कान का विषय है शब्द और शब्द का स्थान है आकाश। आकाश खाली जगह कहते हैं। आकाश में गति, गमन, आगमन, चंचलता, व्यापकता और विस्तार आदि रजोगुण के चिन्ह हैं। अतः रजोगुणी लोगों का जीव आत्मा कान के मार्ग से निकलता है। तो ये रजोगुणी होते हैं ना, 3 प्रकार के गुण है ना ये प्रकृति में भी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण का मतलब होता है कि रजोगुणी जो लोग हैं आलसी होते हैं, बहुत आराम करते हैं। फिर आता है यदि कोई तमोगुण है तो आत्मा नासिका से निकलता है। तमोगुण वालों के आत्मा का निकलने का द्वार है नासिका, वो नासिका के द्वारा निकलते हैं तमोगुण। तमोगुण का मतलब जो हर समय क्रोध, अहंकार की बातें करते हैं और घमंड की बातें करते हैं, मेरे पास इतना धन, इतनी संपत्ति, इतनी गाड़ी, इतनी कोठियाँ, तो वो एक तमोगुणी के लक्षण है, अहंकारी हैं वो। तो उनका जो होता है तमोगुणी की आत्मा का निकलने का द्वार है नासिका। नासिका का विषय गंध और यह पृथ्वी का गुण है जो कि तमोगुणी समझा जाता है। यदि किसी में रजोगुण और तमोगुण समान रूप में मिश्रित है, बराबर है, तो उसका जीव मुख मार्ग से निकलता है। फिर मुख्य अर्थात जीभ्या सब पदार्थों को नीचे पेट में उतारती है और उपकार भी करती है। नीचे ले जाना तमोगुण और उपकार गति करना रजोगुण है का कर्म है। अतः यह मुख तमस, रजस और वालों का मिश्रित द्वार है, क्योंकि ये सब
खट्टे मीठे सभी पदार्थ जो जाते हैं, और चाहे वो पाप पुण्य की कमाई के कैसे हों। फिर आता है प्रश्न, क्या वर्तमान जन्म के संबंध मरने के बाद भी बने रहते हैं? जब मृत्यु आएगी तो जो हमारे ये आजकल जो हमारे संबंध की बात आ रही है अभी यहाँ, तो ये क्या बने रहते हैं? उत्तर, नहीं, कदापि नहीं। शरीर के मरने के साथ ही ये समस्त संबंध किसी के साथ नहीं रहते। अगले जन्म में फिर नए सिरे से और विभिन्न व्यक्ति जीवों से रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं, इसमें प्रमाण है। तो जब हमारा अगला जन्म होगा, जिस देश में होगा, जिस जाति में होगा, जिस परिवार, उससे संबंध जुड़ेंगे। तो यहाँ शांति पर में आता है, इसमें क्या नाम, महाभारत में जैसे समुद्र या नदी में अलग अलग दिशाओं से बहकर आते हुए लकड़ी के फट्टे तख्ते अकस्मात आकर मिल जाते हैं। जैसे लकड़ी बह रही है पानी में तो दोनों लकड़ी इकट्ठे भी होकर मिल जाते हैं, और कुछ काल उपरांत फिर अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न प्राणियों का यह साथ और समागम भी होता रहता है। यह संयोग और वियोग निरंतर एक दूसरे के उपरांत पश्चात होता रहता है। तो यहाँ हम परिवारों में नहीं, परिवार का तो पहचान ही नहीं रहती, पिछले कौन से परिवार से हम मिलते भी रहते हैं और अलग भी होते रहते हैं। जैसे समुद्र में दो लकड़ी के गट्ठर मिल भी जाते हैं और वो फिर अलग भी हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे संसार में जन्म जन्मांतर लेते हुए हजारों माता पिताओं से, सैकड़ों पुत्र और स्त्रियों से हमारे संबंध रहे हैं, परंतु जब मरने के बाद उनसे हमारा क्या संबंध है? तो वे अब हमारे क्या लगते हैं और हम उनके अब क्या लगते हैं? अर्थात मरण उपरांत हमारा और उनका एक दूसरे से कोई भी संबंध शेष नहीं रहता। तो देखिए, तो इसलिए इस संसार में जो नाता है, वैसे तो जीवात्मा का कोई संबंध भी नहीं है, पर फिर भी कहीं माता पिता और पति पत्नी का नाता है तो जीवित का ही है। मरने के बाद तो कोई नाता ही नहीं है। यह प्रश्न आता है पूरे जीवन में किए कर्मों का लेखा जोखा जीव मनुष्य को कभी मालूम हो जाता है अथवा नहीं? तो यहाँ उत्तर देते हैं कि जो तुम्हारे कर्म है उनका मालूम हो जाता है या नहीं? उत्तर, हाँ, हो जाता है। मनुष्य ने एक जीवन में रहते हुए जैसा स्वभाव अपना बना लिया है, मृत्यु के समय पर उसके जीवन में किए हुए भले और बुरे कर्म मुख्य रूप से उसके सामने आया करते हैं, और उसी भावना के फलस्वरूप वह जीव उसी प्रकार की योनि में ईश्वर द्वारा भेज दिया जाता है। तो देखिए, जैसे हमारे इस मनुष्य जीवन में अंतिम समय में ज्ञान अज्ञान विद्या अविद्या में जो ये आत्मा जैसा विचार करा वैसा ही भेज दिया जाता है। और देखिए, एक उदाहरण देता हूँ मैं, उदाहरण तो बहुत अनेक। आपने देखा है कुछ मांसाहारी किस्म के लोग हैं, तो उन्हें मांस प्रिय है, उनकी इच्छा है मांस खाने की, तो अगला जन्म जो होगा उनका मनुष्य का तो नहीं मिलेगा, लेकिन मांसाहारी योनि मिल जाएगा। भेड़िया है, शेर है और कुत्ता है, गिद्ध हैं, कौवे हैं, ये सब मांस खाते हैं, इन्हें मिल जाएगा। क्योंकि ये जीवात्मा अपना वो सोच रहा है कि मेरा इनमें जन्म हो, मेरी आदत है। तो ये संसार के लोगों जैसे हमारे गुण कर्म वास्तव में तो जो हमारे जहाँ भाई बचपन में पढ़ना पढ़ाना, दूसरे में फिर गृहस्थ संबंध में पढ़ना, गृहस्थी पूरी हो तो वानप्रस्थ और संन्यास, दो आश्रम जो है अंतिम अगले जन्म के लिए ही हैं। ये संन्यास और वानप्रस्थ, इसमें जो भी हमारे जीवन में कोई बुराइयां हैं भी तो उन्हें छोड़ दें, उन विचारों को जो बदलने के और परमात्मा की शरण में जाएं। अगर अंतिम समय भी ये बुराइयां रहीं तो अगले जन्म में फिर तुम्हारी ये बुराइयां पीछा नहीं छोड़ेंगी।
क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा में अनेक जन्मों लाखों करोड़ों जन्म जो है इस आत्मा भरे पड़े हैं, तो उनके संस्कार भरे पड़े हैं। तो जो अगर आपने आप संस्कारों को न बदला तो फिर अगले जन्म में भी आप कष्ट और दुख पाएंगे। तो इसलिए हम सभी को जो है परमात्मा की क्षण में जाकर उसकी प्रार्थना उपासना करनी चाहिए या हवन करना चाहिए। और ये संन्यास और वानप्रस्थ तो अभी देखिए बहुत सारे कम से कम 10-5% तो होंगे ही भारतवर्ष में जिनको पेंशन मिलती है और करते कुछ नहीं है। अरे पेंशन इसलिए तो मिली है जो तुम्हारे जीवन के अनुभव हैं उन आने वाली पीढ़ियों को समझाओ, जो टीचर हैं वो पढ़ाएं और उनसे जो अच्छे कर्म करो, यज्ञ हवन कर्म करो, जिससे प्राकृतिक ये सारा शुद्धता है और बुराइयों को छोड़ें, परमात्मा का ध्यान चिंतन करें, सुबह शाम बैठ करके संध्या करें, इसलिए अगला जन्म सुधर जाए। ये वानप्रस्थ और संन्यास ही है अंतिम समय। तो मैंने आज जो रखा है विषय वो मैं जीवात्मा की कर्म गति और जीवात्मा के कर्मों का फल कौन कौन सा मिलता है, कैसे मिलता है और मृत्यु क्यों आती है, कैसे होती है। तो मृत्यु जो होती है वो शरीर की तो होती है, आत्मा की नहीं होती है। आत्मा अमर है। तुम सोचो कि आज मैं कोई गलती हो गई और मैं सोचूं भाई मैं आत्महत्या कर लूँ, छूट गया, तुम छूटोगे नहीं और गलती की है। अगर कहीं छूट सकते हो तो अच्छे कर्मों से छूट सकते हो, आत्महत्या करने से नहीं छूट सकते। आत्महत्या करने वाले कर्म ही मत करो, अच्छे कर्म करो, मुक्ति अवश्य होगी। इस जन्म अगले जन्म में अच्छे कर्म आप ये आत्मा करता रहा तो मुक्ति अवश्य होगी। तो मैंने ये थोड़ा सा विचार ये मृत्यु पे रखा कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की क्या दशा होती है, किन स्थितियों में वो अगला जन्म प्राप्त करता है। मैं सभी से करवत प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें। मैं ऋषि मुनियों के विचार देता हूँ और उनके ही जो रिसर्च रहे उन्हीं को मैं बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुना करें और मैं परमपिता परमात्मा से भी कामना करता हूँ, हे प्रभु आप संसार के कण कण में व्यापक हो और जो अज्ञानी लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है वेद का, हे प्रभु उनकी आत्मा में आप जो है प्रकाशित हैं, व्यापक हैं, उनको सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो, जिससे सारे विश्व के अंदर अंधकार समाप्त होकर के प्रकाश की तरफ सारा संसार आए। और देखिए मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, मैं ना किसी की बुराई करता ना भलाई करता, लेकिन जो वेद के सिद्धांत पे उसको मैं बोलता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ये मैं प्राचीन काल की बात कह रहा हूँ, जब संसार बना था परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, उस वेद की ही मैं वो थोड़ा सा व्याख्या वो प्रचार करता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा का शिष्य हूँ, उसी ने भेजा है मुझे, उसी ने मानव जन्म दिया है, तो उसे सुबह शाम बैठ करके इसकी प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। हे प्रभु आप सब में व्यापक हैं, सबकी आत्मा में सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, जिससे ये इनका अंधकार दूर हो और ये सब मुक्ति की तरफ आएँ। हे परमपिता परमात्मा मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। ओम शब्द।